भारतीय इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड और सुमधुर आवाज के मालिक रूप कुमार राठौर एक ऐसा नाम है जिनकी गायिका ने हर किसी के दिल को छू लिया। उनकी आवाज में खास गहराई और जज्बात हैं जो सुनने वालों को सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। भले ही उन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने ना गाए हों, लेकिन उनके सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स और बड़े बड़े इवेंट्स ने उनकी कला को हर जगह पहचान दिलाई। उनकी म्यूजिकल एल्बम्स भी जबरदस्त हिट रहे, जिनसे उन्होंने लोगों को शानदार गानों का तोहफा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायक बनने से पहले वो एक मशहूर तबला वादक थे। उनकी संगीत की शुरुआत तबला बजाने से हुई थी। उन्होंने कई बड़े गायकों के लाइव शोज में तबला बजाकर अपना टैलेंट दिखाया और दुनिया भर के बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े दिग्गज और ध्रुपद शैली के बेहतरीन कलाकार थे। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे श्रवण कुमार और विनोद राठौड़ ने भी संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाया। लेकिन रूप कुमार राठौड़ की राह इतनी आसान नहीं थी। रूप कुमार राठौड़ ने कभी भी नेपोटिज्म का सहारा नहीं लिया। अपनी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने हर मंजिल पाई। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जिसने उनके करियर और पर्सनल लाइफ को हिलाकर रख दिया। उनके गुरु अनूप जलोटा ने उन पर अपनी पत्नी को भगाकर शादी करने का आरोप लगाया। ये घटना पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। इस विवाद ने न सिर्फ उनके करियर को मुश्किलों में डाल दिया बल्कि उनकी इमेज पर भी गहरा असर किया। अनूप जलोटा ने उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करवाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद भी रूप कुमार ने हार नहीं मानी। उनकी गजलों ने आशिकों के दिलों को छू लिया, लेकिन मोहब्बत के इस किस्से ने उन्हें बदनामी का सामना भी कराया। रूप कुमार की कहानी तब शुरू होती है जब वो 23 से 24 साल के नौजवान थे। उस वक्त वो गायक नहीं बल्कि एक टैलेंटेड तबला वादक के तौर पर पहचाने जाते थे। उन्होंने पंकज उदास जैसे मशहूर गायकों के लिए तबला बजाया। उनका संगीत का सफर अनूप जलोटा के टीम का हिस्सा बनने के साथ और आगे बढ़ा। अनूप जलोटा उनके गुरु और गाइड भी थे। रूप कुमार ने अनूप जलोटा के कई लाइव शोज और भजन एल्बम्स में तबला बजाया। इन्हीं दिनों रूप कुमार और अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली सेठ, जो खुद गुजराती सिंगर थी, के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ये रिश्ता दोस्ती से धीरे धीरे एक अफेयर में बदल गया। सोनाली ने अनूप जलोटा के साथ शोज में जाना बंद कर दिया और अपना ज्यादातर समय रूप कुमार राठौड़ के साथ बिताने लगी, जिससे अनूप जलोटा और सोनाली के रिश्ते में दरार आ गई। 1984 का वो साल जब रूप कुमार ने अनूप जलोटा के साथ काम करना ही बंद कर दिया और अपने सिंगिंग करियर को बनाने की कोशिश की। इस दौरान सोनाली ने उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। उसी साल जब अनूप जलोटा अमेरिका गए तो सोनाली ने घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी। जब अनूप वापस भारत आए तो उन्हें सोनाली और रूप कुमार के रिश्ते के बारे में पता चला, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद अनूप जलोटा ने अपने इंडस्ट्री के कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के करियर को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सोनाली और रूप का रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और इसे 4 साल तक छिपाए रखा। आखिरकार 1989 में उन्होंने शादी कर ली। ये था रूप कुमार राठौड़ की जिंदगी का ऐसा किस्सा जिससे उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर उनकी शुरुआत की बात करें तो उनका जन्म 10 जून 1973 को मुंबई में हुआ। वो एक ऐसे परिवार से थे जिसमें संगीत जैसे खून में बहता था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ ध्रुपद संगीत के जाने माने गुरु थे। उनके परिवार का जुड़ाव राजस्थान के सिरोही के राज दरबार से भी था, जहां उनके पूर्वज संगीत और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां दिया करते थे। पंडित चतुर्भुज ने सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि हजारों शिष्यों को भी संगीत की तालीम दी। उनके शिष्यों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पंकज उदास जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। रूप कुमार ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मंच पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। रूप कुमार ने पंकज उदास और अनूप जलोटा जैसे बड़े कलाकारों के साथ तबला बजाकर कई यादगार गानों का हिस्सा बने। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शो के दौरान जब पंकज उदास उपलब्ध नहीं थे तो रूप कुमार को गाने का मौका मिला, लेकिन वो घबरा गए और ये अनुभव उनके लिए काफी शर्मनाक रहा। ये बात उनके लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने गायक बनने का फैसला कर लिया। 1985 में वो लंदन गए और अपनी कला को निखारने में लग गए। उन्होंने कई शोज किए
और जब मुंबई लौटे तो अपने पिता को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई। उनके पिता ने उनकी मेहनत देकर उन्हें गायकी को गंभीरता से अपनाने की सलाह दी। दुर्भाग्य से 1987 में उनके पिता का निधन हो गया। अपने पिता के निधन के बाद रूप कुमार राठौर ने संगीत की दुनिया में खुद को साबित करने के लिए पूरी मेहनत से काम किया। उनकी पत्नी सोनाली ने उन्हें प्रेरित किया कि वो किराना घराने के उस्ताद नियाद अहमद से शास्त्रीय संगीत सीखे। यही उनकी जिंदगी का बड़ा बदलाव साबित हुआ। धीरे धीरे रूप कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और AR रहमान जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। बॉर्डर का मशहूर गाना संदेश आते हैं और सरफरोश का जिंदगी मौत ना बन जाए उनके करियर के अहम मील के पत्थर बने। हालांकि वो अपने भाई श्रवण राठौर के साथ कम ही गाने गा पाए, फिर भी अपने मेहनत और टैलेंट से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान जरूर बनाई। रूप कुमार राठौर ने अपनी पत्नी सोनाली के साथ मिलकर कई सूफी एल्बम्स और लाइव शोज भी किए जो काफी हिट रहे। उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छुआ। इन एल्बम्स में सूफी संगीत और गजलों का ऐसा अनोखा मेल था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, तमिल, उड़िया और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए, लेकिन उनकी असली पसंद हमेशा लाइव कॉन्सर्ट ही रही। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ UK, US, सिंगापुर, दुबई और अफ्रीका जैसे देशों में भी परफॉर्म किया। उनकी गायकी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। रूप कुमार राठौर की लाइव परफॉर्मेंस का ऐसा जादू था कि वो हर महफिल की जान बन जाते थे। उनकी आवाज में ऐसी गहराई और इमोशन था जो सीधे दिलों को छू लेता था। अपनी पत्नी सोनाली के साथ उन्होंने कई शानदार गाने और एल्बम्स किए। उनकी सूफी एल्बम कलमा ने सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। ये एल्बम उनकी सूफी म्यूजिक के प्रति दीवानगी और उनकी आवाज की सादगी का बेहतरीन उदाहरण थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना पूरी तरह छोड़ दिया और गायन को अपनी जिंदगी बना लिया। उनकी पत्नी सोनाली जो एक गुजराती गायिका थी, हर मोड़ पर उनके साथ रही। एक तबला वादक से मशहूर गायक बनने तक उनकी यात्रा में कई चुनौतियां और उतार चढ़ाव आए। दोस्तों, ये थी कहानी उस कलाकार की जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रूप कुमार राठौर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू फैलाया। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, निजी विवाद और करियर की चुनौतियां हमें ये सिखाती है कि किसी भी कलाकार का सफर आसान नहीं होता, लेकिन उनके पक्के इरादे और संगीत के प्रति उनका प्यार उन्हें सबसे अलग और खास जरूर बनाता है। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।